वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। खाली स्थान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी से 1166 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुजीरिस। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक स्तंभ जिसमें 3 अलग अलग से कालों यानी मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेख हैं स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये हो जाएगा कृष्ण देव राय अमुक्त माल्यद हो जाएगा सही है। हर्षवर्धन नागनंद सही है। कालिदास ऋतुसंहार सही है। विशाखदत्त जो हो जाएगा किराता जुर्नियम, ये सही नहीं है। कालिदास के पश्चात संस्कृत कवियों में भारवी का स्थान ऊंचा है। उनकी एकमात्र रचना किराजा तूर्नियम महाकाव्य है। भरावी का स्थान ऊंचा, भरावी के द्वारा ये किरातु जुर्नियम लिखा गया है। भरावी के द्वारा ये हो जाएगा है, जिसकी किराता जुर्नियम महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किन 2 सेनाओं के बीच लड़ा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ये 18 जून 1576 18 जून 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। स्मारक और शासक, आगरा का किला अकबर हो जाएगा, आगरा का किला अकबर, ताजमहल शाहजहां और पुराना किला शेर शाह का है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1526 ईस्वी के पूर्व से बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 बार। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से जवाहरलाल नेहरू जी के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को संबोधित करने वाले से वक्ताओं में से एक थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान से मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1967 से 1969। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है? ये हो जाएगा कटक, उड़ीसा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले भारत को फिर से संगठित होने तक से अपनी राख को सही सलामत रखने की इच्छा व्यक्त की थी और सम्मिलित होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने को कहा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाथूराम गोडसे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला जो है राजा मानसी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक से नाम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जमुना, सियांग, यारलुंग। जमुना, सियांग, अरलुंग से जांगबो, मेघना और से तसंगपो। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को बंगाल का अशोक से कहा जाता है क्योंकि इनमें ये हो जाएगा सही उत्तर। इनमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताएं? तो ये हो जाएगा बेम्बानाद झील, बेम्बानाद झील। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकटक झील। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गिर वन से कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यह एकमात्र से सेंचुअरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दाचीग्राम। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा गैंडे के लिए। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सेंचुअरी के लिए हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिट्टी का अध्ययन है? तो हो जाएगा पेडोलॉजी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी जिसे कहा जाता है। एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है? इसका मूल हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल से और स्वच्छ जल से का सतत मिश्रण होता रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्वारंदमुख एक्सेचुअरी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। पश्चिमी यूरोप का तापमान से बढ़ने से के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा चटगांव। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है? हो जाएगा भारत। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद खाली स्थान से है? सही उत्तर इसका द्विसदनीय। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विधायकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? सही उत्तर इसका लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक से कार्य करता है। इसका चुनाव से आमतौर पर किस माध्यम से द्वारा होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा से प्रस्तावित एक वरिष्ठ लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं? सही उत्तर इसका प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वह भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हर 5 वर्ष के बाद से वित्त आयोग का गठन से कौन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? राइट आंसर इसका वित्त आयोग। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग से यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग से कब से स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 अक्टूबर 1926 को। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीवी गिरी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। संसद के 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पहली बार से किस वर्ष प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1991 में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वर्ष खाली स्थान में पारित हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2013 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक से कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेंथम। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ये इसका 2 नंबर हो जाएगा कूट में। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसको परिसंघ कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? सही उत्तर इटली हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है? तो ये हो जाएगा मूल या आवश्यक संपत्ति। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एकाधिकार से बाजार से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाजार की वह स्थिति जहां पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा बैंक के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख से तक ऋण कहलाता है, किशोर ऋण कहलाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में बैंक दर से कौन निर्धारित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम बेस रेट क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 9.30%। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है, खालिस्तान नामक भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को किसानों के संकट को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक आय यूबीआई योजना के बजाय शर्त रहित नकद से हस्तांतरण को अपनाना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा इको रैप। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कर सुधार सरकारी से कराधान से और सार्वजनिक से व्यय से नीतियों से में सुधारों से संबंधित है जिन्हें सामूहिक रूप से खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राजकोषीय नीति। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्व घाटा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एफडीआई का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मूल्य की दृष्टि से भारतीय निर्यात का अवरोही क्रम से बतलाइए। तो हो जाएगा इंजीनियरिंग, सामान, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र। एक हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एफएटीएफ। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर एफएटीएफ। भारतीय आर्थिक समीक्षा खालिस्तान प्रकाशित करता है। तो हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा कुछ
प्रतिबंधों को हट जाना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। भारतीय रुपये के प्रतीक को डिजाइन से करने का श्रेय किसको जाता है, तो जगह डी उदय कुमार को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर का आविष्कार खालिस्तान ने किया था, हो जाएगा टी एच मैनन ने, ऑप्शन बी। परमाणु के नाभिकीय केंद्रक के घटक से क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया, विद्युत मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकत्व की खोज जो है हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर्टेड हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर्टेड ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। एमीटर से क्या मापा जाता है, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक से में शामिल होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किस का मुख्य घटक है, तो ये हो जाएगा अश्रु गैस के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर से नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लीपर्स जंतुक एनिमल क्यूल किसका सामान्य नाम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पैरामीशियम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर पैरामीशियम। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण से हरे रंग के हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा CO3 COOH2, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया वायरस कवक प्रोटोजोआ कीड़े आदि जैसे जीव मनुष्य में रोग जो उत्पन्न करने वाले से कारक से कहलाते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा रोगाणु, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब एक से मेजबान से एंटीजन से के संपर्क मेजबान एंटीजन के संपर्क में आता है जो जीवित या मृत से रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो मेजबान शरीर से में एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है। इस प्रकार से की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर सक्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा वायरस के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है, तो हेपेटाइटिस सी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है, तो हेपेटाइटिस सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस रोग को विश्व भर में समाप्त कर दिया गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा चेचक। निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक से आर्थिक से लक्ष्य नहीं था, राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर को 50% तक बढ़ाना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सी एक बिहार में वर्ष 2012 से 13 में मोटे तौर पर प्रति लाख जनसंख्या के लिए कुल सड़क लंबाई थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा 174.88 किलोमीटर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार से किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, राइट आंसर इसका 11वीं लोकसभा के लिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा के नेतृत्व किया, राइट आंसर इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भोला प्रसाद शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, भोला प्रसाद शास्त्री जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये 3 बार रहे हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। प्रथम बार 22 मार्च 1968 से 22 मार्च 1968 से ये रहे हैं,
29 जून 1968 तक, 29 जून 1968 तक। उसके बाद दूसरी बार जो रहे हैं 22 जून 1969, 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक, 4 जुलाई 1969 तक। और तीसरी बार 1971 से 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक, 9 जनवरी 1972 तक रहे हैं।